नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में एक हादसे ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहने वालों की नींद उड़ा दी है। ऐसा हादसा ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन बिल्डर है कि अपनी घोटालेबाजी से बाज नहीं आते हैं। घटिया मटेरियल इस्तेमाल में लेकर अपनी जेब तो भर लेते हैं, लेकिन लोगों के बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। कोई मरे कोई जिए, ऐसे बिल्डरों को जरा सी भी परवाह नहीं होती है। बैठे बैठे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के साथ कैसे खेल कर जाते हैं। अब कौन देगा उन लोगों को मुआवजा जिनके घर ढह गए हैं, और कब मिलेगा मुआवजा, और कब अब कैसे कटेगी उनकी बिना घर की जिंदगी। आपको बता दें कि 99 एकर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सेफ्टी को रेगुलेट करता है। अगर कोई बिल्डिंग इसके प्रावधानों के अनुपालन में असफल होती है तो बिल्डर को सजा का भी प्रावधान है। कुछ मामलों में अप्रूवल वापस लिया भी जा सकता है। अब आपको बता दें कि ऐसा क्या वाकया हुआ जो हम ऐसे बिल्डरों को सवालों के कटघरे में घेर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जमींदोज होगा चिंटल पैराडीसों का डी टावर। ऐसा हम नहीं बल्कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने साफ किया है कि कैसे गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर में घटिया मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की वजह हादसा सामने आया था, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत सामने आई थी। इस मामले में जिला उपायुक्त निशांत यादव की माने तो आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि डी टावर में रहने लायक नहीं है, लिहाजा डी टावर को जमींदोज कर दिया जाए। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, डी टावर ही नहीं ई और एफ टावर भी रहने लायक नहीं है, लिहाजा जब तक ई और एफ टावर की सैंपलिंग जांच की जा रही है तब तक ई और एफ टावर के रेजिडेंट को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। डीसी गुरुग्राम की माने तो ई और एफ टावर में भी जांच के दौरान बड़ी खामियां सामने आई है, जिसके बाद दोनों टावर के रेसिडेंट को वहां से कहीं और शिफ्ट करने या रेंट पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसका सारा खर्च बिल्डर को उठाने के आदेश जारी किए गए हैं। कि आज की डेट की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस उसकी क्या है, उसकी रिपोर्ट भी वैल्यूएटर्स के द्वारा आ गई है। तो अगर मान लीजिए जो फ्लैट ओनर्स हैं और डेवलपर हैं वो कोई म्यूचुअली सेटल्ड रेट पे एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये जो वैल्यूएटर्स की प्राइस बताई गई है इस पे जो है वो हम बिल्डर को कहेंगे कि जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको आप सेटल कर दीजिए, उनको इतनी पेमेंट कर दीजिए। फिर भी अगर फ्लैट ओनर जो है वो उसको ठीक नहीं मानता या उसको और ज़्यादा लगता है कि मेरी और ज़्यादा मुझे पैसा मिलना चाहिए या कॉस्ट मिलनी चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट है कि वो कोर्ट में कहीं पे भी इस जो डेवलपर के अगेंस्ट केस डाल करके अपने केस को फर्दर परस्यू कर सकता है। तो 3 ऑप्शन जो है हम एक बार इन फ्लैट ओनर्स की मीटिंग करके और डेवलपर की मीटिंग करके इनको देंगे। सबसे पहला, ये अपने आपस में म्यूचुअली कोई एग्रीमेंट सेटल कर लें। अगर इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पाता तो जो वैल्यूएटर्स हैं उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे उनकी जो प्राइस बताई गई है उस पर सेटल कर लें। अगर उस पर भी जो फ्लैट ओनर्स हैं उनकी सहमति नहीं बनती है, मैं ये इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो डेवलपर है उसके लिए बाध्य है, उसके लिए तो कंपलसरी है कि वैल्यूएटर की रिपोर्ट उसको माननी ही पड़ेगी। लेकिन अगर फ्लैट ओनर्स, कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि उनके फ्लैट की कीमत और ज़्यादा थी इससे, तो वो अपना फिर कोर्ट से क्लेम ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने आईआईटी की रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो ई एंड एफ टावर थे वो बाकायदा दिवाली से जस्ट पहले हमने एक बारी विजिट भी किए थे, उसमें उनकी तरफ से आया कि वो भी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उसकी टेस्टिंग चल रही है तब तक जो है उसकी बालकनी की सैगिंग हो गई है, फॉर एग्जांपल वो झुक गई है। फ्लोर्स हैं उसमें भी डिस्ट्रेस के साइन हैं, उसमें भी दरारें आ गई हैं। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कमेटी की ई एंड एफ टावर को भी तुरंत जो है वैकेट करा लिया जाए रेजिडेंट की सेफ्टी के लिए। तो वो भी डायरेक्शंस हम डेवलपर को दे देंगे कि इन 2 टावर के लोगों को भी इनके साथ हम बैठक करके कि भाई इनको आप वैकेट करा के या तो कहीं और फ्लैट में सेटल कर दीजिए जैसे डी टावर वालों को किया है, या इनको बाहर कहीं रेंट दे दीजिए और रेंट एग्रीमेंट इनके साथ करिए जब तक आपके ई एंड एफ टावर रहने के लिए ठीक नहीं हो जाते। और उसके लिए फिर हमने आईआईटी से आग्रह किया है कि इनकी जो ई एंड एफ की जो टेस्टिंग का है वो जल्दी से जल्दी करके उसकी रिपोर्ट भी हमें सबमिट कर दी जाए। हमें उम्मीद है कि 1 महीने में हमें ई एंड एफ टावर की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। तो ये पूरा एक ब्रीफ जो है वो चिंतल वाले इंसिडेंट पे मैंने आपसे शेयर किया, वो भी अपनी बात ठीक तरीके से
ऑडिट करने वाली एजेंसी तक पहुंचा सके कि कहाँ कहाँ पे उनके सोसाइटी में उनको पुअर कंस्ट्रक्शन नज़र आता है, पुअर क्वालिटी नज़र आती है, तो वो उनको मिल सके। इसके अलावा जो चिंतल की जो डी टावर था उसकी जांच हमने आईआईटी दिल्ली को दी थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। और एक हमने फिर जो कमेटी बनाई थी एडीसी की अध्यक्षता में, उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट मेरे पास है, कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल रिपोर्ट करके मुझे भेज देंगे, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें एक तो आईआईटी दिल्ली ने ये पाया है कि जो डी टावर है इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज थी, यानी इसमें कमियां थी, और इसी वजह से जो D603 जो है उसका स्लैब जो है नीचे गिर के आया। और एक मुख्य वजह इसकी ये भी रही कि रिपेयर वर्क जो हो रहा था उसमें वो अनमॉनिटर्ड था, रेट्रोफिटिंग वर्क वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था और ना ही कोई प्रॉपर सुपरविजन में हो रहा था। इसलिए कमेटी की ये ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टील कोरोडेड रीइंफोर्समेंट है इसको ऊपर से पेंट कर दिया गया है, उसकी जो कोरोजन है यानी उसकी जंग लगना है उसको छुपाने के लिए ऊपर से पेंट कर दिया गया था, जिस वजह से ये चीज़ संज्ञान में नहीं आ सकी। जो रिपेयर था उसकी मेथोडोलॉजी भी ठीक नहीं थी, वो भी पुअर क्वालिटी से की जा रही थी। और इसके लिए चिंतल भी और साथ में मनीष स्विच गियर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है जो रिपेयर वर्क कर रही थी, ये दोनों जो है अपने अपने कार्य में इनकी, एक तो चिंतल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक मनीष स्विच गियर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा उन्होंने ये पाया है कि जो डी टावर की जो सैम्पलिंग की गई है उसमें क्लियर कट जो है क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है और कंक्रीट की क्वालिटी पुअर है, इस वजह से वो हैबिटेबल नहीं है, यानी उसमें अब नहीं रहा जा सकता। साथ ही वो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि उसको रिपेयर किया जा सके। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि डी टावर को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए और इसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो इस संदर्भ में जो है एक डिटेल्ड ऑर्डर हम सोमवार तक, मंडे तक डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके बिहाफ पे पास कर देंगे, जिसमें बिल्डर को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी कि इसको पूरी तरीके से, खाली तो पहले ही कराया जा चुका है बट चूँकि टेक्निकली और इकोनॉमिकली इसको रिपेयर करना भी संभव नहीं है, इसलिए इसको गिराने की प्रक्रिया खाली करें और इसको बंद कर दें। और इसके अलावा हम साथ ये भी उनको डायरेक्शंस देंगे कि जो डी टावर के अलॉटीज हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के बाद क्या होगा, बिल्डर गिरफ्तार, यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट का बखान तो कर रहे हैं, लेकिन आरोपी बिल्डर के खिलाफ क्या माकूल कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल मामले की तफ्तीश हो चुकी है, सीबीआई करने में लगी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के खुलासे के बाद बिल्डर और अन्य को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।